छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं वर्षगांठ पर बाघ के नाखून की तरह बने हथियार बाघ नख को इंग्लैंड से वापस लाने का फैसला किया गया है। इसी को पहनकर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था। इस पर महाराष्ट्र के संस्कृति मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि देश के लोगों को इसे देखने का मौका मिलना चाहिए। हम 3 अक्टूबर को एमओयू पर साइन कर नवंबर में बाघ नख वापस लाएंगे। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के खास हथियार बाघ नख का इतिहास क्या है और इसे वापस भारत लाने का प्रोसेस क्या होगा। राजा शिवछत्रपती महाराजांचा इंग्लैंड से इसे वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के दौरे पर जाएगा। इसके लिए एक बजट भी डिसाइड किया गया है। साल 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट के तौर पर अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को भेजा था, जिन्हें ये बाघ नख उपहार में दिया गया था, जो साल 1824 में अपने साथ इसे इंग्लैंड ले आए थे। कुछ वक्त बाद इनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को सौंप दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा यह हथियार इतना खास क्यों है और इसे 10 नवंबर को ही भारत लाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? असल में सतारा के प्रतापगढ़ किले में 10 नवंबर 1659 को ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के योद्धा अफजल खान को इसी बाघ नख से मारा था। ये वो दौर था जब 17वीं सदी में भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं। अहमदनगर में निजामी शाही, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही हुआ करती थी। आदिल शाह की उम्र उस वक्त कम थी, इसलिए सल्तनत का काम उनकी सौतेली मां बड़ी बेगम साहिबा संभालती थीं, जो शिवाजी से बड़ी नफरत करती थीं। एक दिन दरबार में उन्होंने खास लोगों को बुलाया और तश्तरी में पान का बीड़ा रखा और कहा, किसी में अगर शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो तो वो ये बीड़ा उठाए। तभी बड़ी कदकाठी वाला उनकी सेना का सिपाही अफजल खान आगे आया। इतिहासकारों के अनुसार दोनों के बीच लंबी बातचीत के बाद 10 नवंबर को मुलाकात तय हुई। अफजल अपने 2-3 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से मिलने आया। आते ही उसने शिवाजी को गले लगाकर अपनी बाजुओं में दबाकर कटार से हमला कर दिया, लेकिन शिवाजी ने अपने बाएं हाथ में पहने हुए बाघ नख को उसके पेट में घुसा दिया और अपने दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर बिछुए से हमला कर अफजल खान और उसके साथियों को मार डाला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी कलाकृति को वापस लाने के लिए 2 प्रोसेस होती हैं। पहली कानूनी प्रक्रिया, जो लंबे वक्त तक चलती है, और दूसरी कूटनीतिक प्रक्रिया। भारत का दबदबा दुनिया भर में बढ़ रहा है, तो आपसी बातचीत के जरिए इसे वापस लाया जा सकता है। लोगों को उम्मीद है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा यह हथियार जल्द ही भारत आ जाएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।